अखिलेश यादव की जो है रोड शो रैली यहाँ पर निकल रही है। अगर हम आपको दिखाएं तो किस तरीके का आपको अगर देखिए कि कैसा जन सैलाब एक उमड़ा हुआ है और अखिलेश जो है वो बैठे हुए हैं उस बस के ऊपर और वहाँ से वो जो है उनका रोड शो हो रहा है। ये जो उन्होंने रोड शो किया है ये गोदौलिया चौराहे से आपको ये जो है रथ यात्रा चौराहे से, अगर मैं आपको बताऊं कि रथ यात्रा चौराहे से वो जो है निकले हैं और रथ यात्रा चौराहे से इनका ये रोड शो जो है वो गोदौलिया चौराहे तक जाएगा। यानी पूरा चारों तरफ अगर हम घूम के दिखाएं तो एक अपार जनसमूह है और जिस इलाके में अखिलेश जो है वो निकले हैं अपनी रथ यात्रा को लेकर के, जहां वो जा रहे हैं, ये वो जगह है अखिलेश के रथ यात्रा का जहां की कभी इस तरीके से समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा परचम नहीं लहराया है। ये शहर दक्षिणी विधानसभा का सीट है। शहर दक्षिणी में सन 1989 से लेकर लगातार 2017 तक बीजेपी का कब्जा रहा है। 7 बार श्यामदेव राय चौधरी रहे हैं और एक बार जो है वो अभी जो है नीलकंठ तिवारी चुनाव जीते थे। अब वही इस चुनाव मैदान में है, लेकिन इस बार जो है यहीं विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, यहीं पर सारी चीज़ें हुई हैं। विश्वनाथ मंदिर है का वो इलाका है जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है और उस गढ़ में इस तरीके से जो आप देख रहे हैं कि अखिलेश का जो ये रोड शो है, जिस तरीके का ये परचम आपको दिखाई पड़ रहा है, ऐसा बहुत कम देखने को मिला है कि इस तरीके से जो है वो कहीं देखने को मिला हो। लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में भीड़ जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव जो है वो अंदर रथ के अंदर बैठे हुए हैं, लोगों का अभिवादन कर रहे हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए वो यहाँ से गुजर रहे हैं। हालांकि वो अंदर नहीं है, बाहर है, लेकिन फिर भी वो अंदर बैठे हुए हैं और लोगों का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। और ये ठीक सामने अगर आप देखिए तो अखिलेश यादव यहाँ पर किनारे बैठे हुए हैं और वो जो है इस पूरे इस तरीके से निकल करके जा रहे हैं। अखिलेश यादव का जो एक तरीके से देखिए तो ये अपार जनसमूह के साथ जो है वो जा रहे हैं अखिलेश यादव। बीच बीच में जो है वो लोग उनको सम्मानित करना चाहते हैं, वो बीच बीच में दरवाज़ा खोलते हैं, लोगों से मिलते हैं और ले करके जिस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पर जो है कुछ लोग कॉफी लेना चाहते थे, अखिलेश खुद जो है वो आगे निकल करके लोगों के सम्मान को भी ले रहे हैं, लोगों के स्नेह को भी ले रहे हैं। बहुत से लोगों से वो हाथ भी मिला रहे हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश पूरी तरीके से वहाँ पर जो है बच के चल रहे हैं और त्रिशूल दिखाते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। शिव की नगरी है, लोग बहुत त्रिशूल वगैरह लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो है वो इस तरीके से निकल करके जो आपको देख सकते हैं कि आए हैं। तो जो मैं आपको कह रहा था कि ये वो इलाका है जहाँ पर कि जो है कभी जो है वो समाजवादी पार्टी का इस तरीके का परचम नहीं लहराया था। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ पर जो है कांग्रेस जरूर जो है पिछली बार जब सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी थी तो तकरीबन 70,000 वोट उनके प्रत्याशी पाए थे, लेकिन इस बार जो है वो, लेकिन उसके पहले कांग्रेस पाती थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस गढ़ में अगर इस तरीके का हुजूम और जन सैलाब आपको दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये पहली बार इस तरीके का शहर दक्षिणी में ये परचम लहराता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख रहे कि किस तरह भीड़ है, किस तरीके से लोग जो है एक दूसरे से चटे और आटे जा रहे हैं। अखिलेश यादव का बनारस के इस शहर में इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया था, वो उसके पिछली चुनाव में भी उन्होंने रोड किया था, लेकिन इस बार जो उन्होंने रोड शो किया है तो इस रोड शो में एक जोश जो है वो नज़र आ रहा है और ये पूरा जोश व खरोश के साथ जो है ये जा रहे हैं। बहुत छोटे दूर का है ये, रथ यात्रा से गोदौलिया तक का है, ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर का ये रोड शो है। लेकिन इस 1 किलोमीटर के रोड शो में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। तमाम लोग जो है उनका जोश आपको देखते हुए बन रहा होगा। तो मैं बता रहा था कि जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पूरा अपार जनसमूह दिख रहा होगा। बहुत से लोग हैं जिनके अंदर का ये जोश नज़र आ रहा है और पीछे बहुत सी गाड़ियां हैं, वो तमाम गाड़ियां जो हैं वो उसमें बहुत से
प्रत्याशी जो है वो बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, कैंट विधानसभा की जो प्रत्याशी है वो है, जो शहर दक्षिणी के प्रत्याशी हैं वो हैं। तो एक लंबा काफिला है, एक लंबा हुजूम है और इसमें आतिशबाजी भी बहुत हो रही है और आतिशबाजी के साथ जो है वो पूरा हो रहा है। एक बड़ी हर जगह जगह रुक करके आतिशबाजी होते हुए लोग जा रही हैं। तो ये एक बड़ा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है कि कैसे लोग जो है वो जा रहे हैं। तो बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने गढ़ में, जो बीजेपी का गढ़ है, वहाँ पर जो इस तरीके का समाजवादी पार्टी का जो जिस तरीके का ये जन समर्थन और जुलूस दिख रहा है, ये बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। और ये जो है जिस तरीके का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो लोग कह रहे हैं, हमारी जब बातें होती हैं तो लोग कह रहे हैं कि तकरीबन ऐसी बनारस की ऐसी 4-5 सीटें हैं, 4 सीटें हैं तकरीबन, जिनमें कड़ी टक्कर है, मुकाबला है। और शहर दक्षिणी की जिस सीट पर ये जा रहे हैं, ये सीट तो बहुत कांटे की टक्कर की बताई जा रही है। और इस सीट पर लोगों का कहना, इसीलिए अखिलेश यादव ने भी पूरी ताकत झोंकी है कि शायद इस बार वो अपना किला भेज सकते हो और इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सोच करके जो है वो किशन दीक्षित उम्मीदवार भी खड़ा किया है, जो खुद मृत्युंजय महादेव के महंत के परिवार के हैं। और काशी में जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसको लेकर के जो लोगों की नाराज़गी थी, उसे अपने पक्ष में लेने की उन्होंने कोशिश की है। और नीलकंठ तिवारी जो है, उनके खिलाफ का जो एक वेव है, उसको वो अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में लगे हैं। और समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है कि पहली बार इस किले को तोड़ सके। इस किले को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रोड शो किया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आखिर जनता किस तरफ जाती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।